रिया और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर होम स्कूल फन। आज मैं आप सबको ले चलती हूँ एक म्यूजियम की सफर पर, जो एक इंटरैक्टिव म्यूजियम है। ये म्यूजियम स्थित है तेजगढ़, एक छोटा सा कस्बा है छोटा उदयपुर के बाजू में, और छोटा उदयपुर है अराउंड 80 किलोमीटर फ्रॉम वडोदरा। तो ये म्यूजियम है एक आदिवासी की जानकारी और आदिवासी लाइफ की पूरी डिटेल देता है। ये म्यूजियम संचालित है एक इंस्टीट्यूट एनजीओ जिसका नाम है भाषा। तो भाषा इंस्टीट्यूट इज द कोऑर्डिनेटर एंड द एनजीओ वर्किंग दिस म्यूजियम। यहाँ एक लाइब्रेरी है, बुक सेल के लिए एक छोटा सा एक बुक सेलर भी है, और ये पूरा बहुत ही सुंदर म्यूजियम है। ये इंटरैक्टिव म्यूजियम इसलिए है क्योंकि हर म्यूजियम में आप सिर्फ कांच की उस तरफ सब चीजें देख सकते हैं, पर इस म्यूजियम में आप सब कुछ छू सकते हैं, उसको बजा सकते हैं, यू कैन प्ले द होल थिंग। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी इस म्यूजियम के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और मुझे एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और चलते हैं हम इस भाषा के संचालित आदिवासी म्यूजियम की सफर पर। प्यारे से गांव वासियों से रास्ता पूछकर हम पहुंच गए हैं इस वन के बीच में। ये रास्ता जो जाता है म्यूजियम की तरफ। इस जाते ही आपको यहाँ आदिवासी की कला की झांकी मिलेगी, और इस जगह को नाम दिया है उन्होंने भाषा वन। तीनों भाषा में एक डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी इस भाषा वन के बारे में, भाषा इंस्टीट्यूट और भाषा वन। और ये एक बहुत विशाल सी जगह पर बनाई हुई है ये म्यूजियम, और यकीनन इसको वन कह ही सकते हैं, इतनी सुंदर और शांत जगह है ये। देखिए बहुत ही प्यारी सी ये जगह है, जिसके बीच में एक आप आगे जाते ही आपको दिखेगी ये सुंदर सी बिल्डिंग भी इतनी प्यारी बनाई हुई है, जो मर्ज होती है इन पेड़ पौधों के साथ। और जाते ही आपको ये आदिवासी एकेडमी के बारे में जानकारी मिलेगी, और ये लंबी सी बिल्डिंग जो एक बड़े मैदान के बीच होके जाती है, और ये है एंट्रेंस उसके अंदर जाने का। जाते ही आपको दाहिनी तरफ एक लंबा सा कॉरिडोर मिलेगा इस तरह से, और उधर है उनका ऑफिस, एक लाइब्रेरी जहाँ आप पढ़ सकते हैं, एक केंद्र, एक छोटा सा कमरा जो है बेचान केंद्र, जहाँ वो सेल करते हैं, बेचते हैं उनकी बनाई हुई चीजें। और बाएं तरफ आपको मिलेगा ये ओपन म्यूजियम। ये 4 दीवालों के बीच में नहीं है, ये ओपन म्यूजियम है और इंटरैक्टिव म्यूजियम भी है, जो आदिवासी की हाथ से बनाई हुई चीजों की प्रदर्शनी करते हैं। लकड़ी से, मिट्टी से, अलग अलग चीजों से बनाई हुई कलाकृतियां आपका स्वागत करती है। जिसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलते हैं उनके गाइड, जो आपको इस पूरी म्यूजियम की टूर करवाते हैं। आदिवासी के पहरवेश, उनके पहनावा, उनके हथियार, उनके घुंघरू, उनकी पगड़ी, सब चीजों की बहुत ही बारीकी से हमें माहिती मिलती है यहाँ। और फिर आता है म्यूजियम ऑफ वॉइस, वाचा म्यूजियम, जहाँ बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स रखी गई है और सुंदर सुंदर बांसुरी भी, और जो बांसुरी वो आपको बजाकर दिखाते हैं और आप खुद भी उसको छू सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सा बजा रहे हैं, और ये सिर्फ हवा से बजती है, और इवन बच्चे भी उसको छू सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। कौन से म्यूजियम में ऐसा अलाउड होता है? और फिर वो बजाकर भी हमें सुनाते हैं उनके ट्राइबल म्यूजिक। है ना, कितना प्यारा सा आदिवासी संगीत। अपने आप में ही ये एक अनुभव है।
आगे बढ़ते ही हम देखते हैं उनकी दीवार पे की हुई पेंटिंग, कपड़ों पे की हुई पेंटिंग और कैनवस पे की हुई पेंटिंग, आदिवासी की सब हाथ से बनाई हुई पेंटिंग, और जो डिपिक्ट करती है, जो दिखाती है उनका सादगी भरा जीवन, आदिवासी के रोज के कार्यक्रमों पर ही बनाई हुई उनकी पेंटिंग्स और उनके हाथ से ही बनाए हुए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ढोल, डमरू, तबला, ढोलक, कितने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के। एक फोटो गैलरी भी है जो प्रदर्शित करती है उनके त्योहार, उनके कोई खास दिन, उनका कोई फेस्टिवल, उनके सब के बारे में वो हमें माहितगार भी करते हैं यहाँ। और आप सब चीजों को छू सकते हैं, बजा सकते हैं, है ना। एक इंटरेस्टिंग म्यूजियम जो आपको ये छूट देता है छूने की भी। आगे चलते ही हमें लगा कि ये कोई फ्रिज है, मिट्टी का फ्रिज, पर नहीं, ये तो थी एक कोठी माने जिसमें वो लोग पूरे साल का अनाज भरते थे और बिना कोई दवा डाले वो पूरे साल ऐसा अच्छा ही रहता था। फिर आती है वाली पेंटिंग, आदिवासी की फेमस हुई वाली पेंटिंग, और उनके बनाए हुए, हाथ से बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट, बहुत ही भिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स थे और उनके नाम भी बहुत ही भिन्न थे। ये है बड़ा सा, इतना बड़ा सा, ये सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है और ये यंत्र का नाम है डोबरू। हाँ जी, बहुत ही डिफरेंट नाम थे उनके, और इतना बड़ा सा एक ही सिर्फ है इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में भी माहिती उधर दी गई है। आगे उनकी मिट्टी की बनाई हुई कलाएं भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो कबर्ड के कांच के उस तरफ भी है, क्योंकि वो या तो लुप्त होने वाली है या फिर लुप्त हो भी चुकी है। पर आदिवासी की सब कलाएं, ये है बैल की सींग से बना हुआ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत का यंत्र, ये घुंघरू और तबला का एक कॉम्बिनेशन वाला एक इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही भिन्न प्रकार के। फिर आते हैं उनके देवी देवता, उनकी मान्यता के अनुसार उनके मिट्टी से बनाए हुए, लकड़ी से बनाए हुए उनके देवी देवताओं की मूर्तियां। फिर आती है आदिवासी के स्पेशल सबसे माने हुए पिठोरा देव की। ये पिठोरा देव वो लोग घर के अंदर की दीवारों पर करवाते हैं कि जब कोई, ऐसी मानते हैं कि जब कोई बीमार है या किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग पिठोरा देव की पूजा करते हैं और घर में इसको करवाते हैं पेंट। पिठोरा देव, पिठोरानी देवी और भिन्न भिन्न प्रकार के सब की कोई ना कोई स्टोरी इसके पीछे होती है। उसके आगे चल के हम देखते हैं उनके घर की झलक, घर के अंदर की रसोई की झलक। सब चीज हाथ से बनी हुई, सब के सब बर्तन वो लोग हाथ से बनाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी बच्चों को, बड़ों को, सबके लिए। और जो चीज वहाँ नहीं है उनकी भी माहिती, उनकी भी जानकारी वहाँ दी गई है। फिर आता है ये वाटर फिल्टर, कितना सुंदर सा प्यारा सा ऑटोमेटिक वाटर फिल्टर। और आगे बढ़ते ही हम देखते हैं ना सिर्फ यहाँ के आदिवासी पर पूरे भारत भर के आदिवासी के कला के नमूने, वो भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। पत्तों के, पेड़ों के रेशे से बनाए हुए उनके जूते, हाँ जी, ये जूते हैं जो वो पहनते हैं। और उनके खेती में उपयोग होने वाले साधन, घर के, खेती में, दिन की हर चीजों में उपयोग होने वाले सब चीजों की प्रदर्शनी यहाँ है। बांस से बनाई हुई उनकी घर की उपयोग होने वाली चीजें, पूरी तरह से कह सकते हैं कि वो आत्मनिर्भर है। खेती, खाने से, पहनने से, घर में उपयोग लेने से, सब चीजें, सब कुछ वो अपने आप बनाते हैं। सब
की माहिती है जो यहाँ प्रदर्शित नहीं है। पूरे भारत देश के आदिवासियों की माहिती भी यहाँ है जो यहाँ प्रदर्शित नहीं है। और वो जो पहनते थे कोई प्रसंग पे, कोई त्योहार पे, उनकी बहनों के पहरवेश, पुरुषों के पहरवेश, कमर के लिए, हाथ के लिए वो क्या बजाते हैं, कौन सी चीज़ें पहनते हैं, सब की प्रदर्शनी है। कैसे खेल खेलते हैं, खेल में क्या चीज़ें उपयोग लेते हैं, सब की प्रदर्शनी भी इस टाइप के बॉक्सेस के अंदर दी गई है। उनके हाथ से बनाए हुए मोती के ज्वेलरी, आभूषण वो भी है। पूरी तरह से है ना ये आत्मनिर्भर। बहुत कुछ जानकारी और बहुत कुछ सीखने जैसा है इन आदिवासी प्रजाति के पास से हमें। बिना कोई कॉलेज और स्कूल गए कितनी बारीक और कितनी परफेक्शन के साथ उनकी कलाकृतियां है। कोई फाइन आर्ट्स में नहीं गया, ना कोई बड़ी सी कॉलेज में, फिर भी वहाँ इतने छोटी जगह पर रहकर भी कितनी सुंदर कलाकृतियां है। कितना जानने लायक, समझने लायक और देखने लायक है इस म्यूजियम में। देखिए इन आभूषणों को, हाथी दांत के, मोती के, अलग अलग चीज़ों से बनाए हुए। कोई क्लास और फॉर्मल ट्रेनिंग के बिना ये लोग कितने सुंदर तरीके से अपने जीते हैं और रहते हैं। कितना कुछ है जानने के लिए और सीखने के लिए। सादगी भरा जीवन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यही फिलोसॉफी से शायद वो लोग जीते हैं और वो हमको सीखना है यहाँ उनके पास से। कितने सुंदर है ये मूर्तियाँ जो कोई भी ट्रेनिंग के बिना बनाई हुई है। ये वो डोबरू जिसके सिर्फ 2 ही इंसान बचे हैं दुनिया में, उसके बाद ये कला भी लुप्त हो जाएगी। जैसे आज आदिवासी भी कितनी प्रजातियां लुप्त हो गई है। ये उनका फेवरेट ट्रांसपोर्ट भी है यहाँ प्रदर्शनी में। जिसके बाद ये यात्रा यहीं समाप्त होती है और आप जा सकते हैं उनके वो लाइब्रेरी में पढ़ने, या फिर ये रूम में जहाँ आप खरीद भी सकते हैं उनकी हाथ से बनाई हुई चीज़ें। म्यूजियम के पीछे है आदिवासी के बच्चों के लिए एक स्कूल, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा स्कूल उनके उत्कर्ष के लिए भी यहाँ है। और उनका एक छोटा सा कैफेटेरिया जहाँ आप उनका सादगी भरा भोजन भी ले सकते हैं। वापस आते समय इन फूलों को बीनना मत भूलना। पता है ये कौन से फूल है? केसुड़ा, जो होली के पहले आते हैं, जिनसे ऑरेंज रंग बनता है, वो वाले फूल है ना प्यारे। सो आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पूरी डिटेल में माहिती मिल गई होगी इस म्यूजियम और इस आदिवासी कल्चर के बारे में। सो डू कम टू माय चैनल अगेन। वापस मुलाकात होगी इस चैनल पर होम स्कूल फन में। मुझे एक लाइक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।